हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड कंपेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्चेस टू कॉम्बैट कोविड-19। तो कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्चेस का कॉम्पेंडियन किसने लॉन्च किया है? देखिए, कॉम्पेंडियन का मतलब होता है कलेक्शन। रिसेंटली इंडियन टेक्नोलॉजी और रिसर्चेस का कलेक्शन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। और जो ये कंपेंडियम या कलेक्शन है, इसको बनाया किसने है? तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या NRDC ने इसको बनाया या प्रिपेयर किया है। तो आप देखिएगा, ये कंपेंडियम है क्या? देखिए, इसमें कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए जो 200 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हैं रिसेंटली, कई सारे ऐप्स हैं, कई सारी किट्स हैं, इन सभी को इस कंपेंडियम या कलेक्शन में शामिल किया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो भी मिनिस्ट्रीज़ होंगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, वो सभी अपनी कोविड-19 रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते समय इस कंपेंडियम को ध्यान में रख के उन पॉलिसीज़ को बनाएंगी। मैं बता दूं आपको, ये जो है कंपेंडियम 3 टीज पर आधारित है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक हो गया आपका टेस्टिंग, दूसरा हो गया आपका ट्रैकिंग और तीसरा हो गया ट्रीटिंग। ये कंपेंडियम आपका 3 टीज पर आधारित है। तो आप याद रखिएगा, कंपेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्चेस कोरोना वायरस को रोकने के लिए किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड देखो अपना देश लोगो कैंपेन। तो देखो अपना देश लोगो कैंपेन किसने लॉन्च किया है? जायज़ है, देखो अपना देश तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश लोगो कैंपेन लॉन्च किया है। तो देखो अपना देश एक प्रोग्राम है इनका, उसके लिए इनको लोगो चाहिए, तो लोगो निर्माण करने के लिए इन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया। जो बंदा अभी विनर होगा उसको 5 नाइट्स और 6 डेज़ का एक टूर पैकेज दिया जाएगा। तो देखो अपना देश कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। यही हमारे कल्चर मिनिस्टर भी हैं, आप इतना याद रखेंगे। और जब भी यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ आप देखें तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोप निषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड नैनो मटेरियल बेस्ड ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट हार्मफुल मॉलिक्यूल अवेलेबल इन वाटर। तो वाटर में उपस्थित हार्मफुल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने नैनो मटेरियल आधारित एक ऑप्टिकल सेंसर डेवलप किया है? रिसेंटली IIT BHU के साइंटिस्ट ने एक नैनो मटेरियल बेस्ड ऑप्टिकल सेंसर डेवलप किया है, जो वाटर में अवेलेबल हार्मफुल मॉलिक्यूल को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये हार्मफुल मॉलिक्यूल चाहे जितनी भी कम मात्रा में वाटर में अवेलेबल हों, उन सभी को ये नैनो मटेरियल बेस्ड ऑप्टिकल सेंसर डिटेक्ट कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, IIT BHU के प्रोफेसर्स हैं आशीष कुमार मिश्रा जी, उस पर्सन का नाम है जिसने इस टीम को लीड किया है। मैं बता दूं, जो IIT BHU है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक शाखा है। और बात करें अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो 1916 में इसकी स्थापना की थी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वंदे भारत मिशन टू इवैक्यूएट 1,90,000 पीपल फ्रॉम 12 कंट्री। तो 12 देशों से 1,90,000 लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वंदे भारत मिशन किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। S जयशंकर जी ने ये इस मिशन को अनाउंस किया है, वंदे भारत मिशन। हमारे नागरिक जो है बाहर देशों में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनको लाना इस मिशन का मकसद है। फर्स्ट वीक में 14,800 लोगों को 64 एयर इंडिया की फ़्लाइट से इंडिया वापस लाया जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके ये 1,90,000 लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से लाया जाएगा। मैं बता दूं, आपको याद होगा जो एयरलिफ्ट मूवी बनी थी वो 1990 की घटना थी। उस दौरान जो है 1,70,000 लोगों को कुवैत से इंडिया लाया गया था, और इस बार ये 1,90,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, जो ऑल ओवर कंट्री से हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आज तक का सबसे बड़ा इंडियन एयरलाइंस का या एयर इंडिया का इवैक्यूएशन मिशन होगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, मालदीव से 1000 लोगों को लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें जो INS जल सवा था इंडियन नेवी का, उसने पार्ट लिया था, वो गया था मालदीव और वहाँ से 1000 लोगों को वापस इंडिया लाया उसने। तो आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी S जयशंकर ने वंदे भारत मिशन की घोषणा की है, लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से इवैक्यूएट करने के लिए। टोटल 12 कंट्रीज़ है, इसमें 1,90,000 लोगों को लाना है। ये क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर मैं कह लूँ यहाँ के CM बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना लॉन्च की है। इसका पर्पज़ क्या है? जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको स्मार्टफोन परचेज करने के लिए 5,000 से लेके 14,000 रुपीज़ की फिनंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए उनको 6 जून तक scholarship.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का नाम भी आप याद रखेंगे। इसी वेबसाइट के तहत लोगों को
या स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना और scholarship.gov.in पोर्टल, ये दोनों त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लव कुमार देव, जिन्होंने ये योजना लॉन्च की है। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस जी। त्रिपुरा इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया रेड क्लिफ लाइन द्वारा अलग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हु लॉन्च गरुड़ पोर्टल फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ कोविड-19 ड्रोन ऑपरेशन? तो कोविड-19 ड्रोन ऑपरेशन को फास्टर अप्रूवल देने के लिए किसने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है? तो डीजीसीए ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि गरुड़ पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का प्रोजेक्ट है। गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है? गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, ये है गरुड़ का फुल फॉर्म। पर्पस क्या है? इस समय सैनिटाइजेशन के लिए डिफरेंट सिटीज़ में ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, और ड्रोन्स के ऑपरेशन का जो लाइसेंस होता है वो हमें डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्राप्त होता है। इसीलिए फास्टर अप्रूवल के लिए इन्होंने गरुड़ पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऐसे ड्रोन्स को जल्दी अप्रूवल मिलेगा जिनको कोविड-19 डिसइंफेक्शन में यूज़ करना है। आपको मैंने बताया था वाराणसी में और चंडीगढ़ में कोरोना डिसइंफेक्शन के लिए पहले से ही ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। बात करते हैं डीजीसीए की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 2020 में एयरक्राफ्ट बिल के द्वारा इसको स्टैचुरी पावर दी गई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। तो इस समय डीजीसीए के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार सिंह, आप याद रखिएगा। और गरुड़ पोर्टल इन्होंने लॉन्च कर दिया है फास्टर अप्रूवल देने के लिए ड्रोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड लॉस्ट एट होम रिपोर्ट? तो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है। इसमें इन्होंने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बताया है। एक्चुअली कुछ दिन पहले ग्रिड रिपोर्ट जारी हुई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, उसी के आंकड़ों को इन्होंने रिपीट कर दिया है। तो आप इतना याद रखिएगा, लॉस एट होम रिपोर्ट को यूनिसेफ ने जारी किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूनिसेफ ने कहा है कि 2019 में इंडिया में टोटल रिप्लेसमेंट 50,37,000 लोगों का हुआ, जिसमें डिजास्टर के कारण 50,18,000 लोग थे, और बाकी जो 19,000 लोग थे ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए। इंटरनली मतलब भारत की सीमा के बाहर, अंदर ही इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उचित समझा। मैं बता दूं, इन्होंने यूनिसेफ ने कहा है कि इस बार 33 मिलियन नए डिस्प्लेसमेंट देखे गए हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट पहले नहीं हुए थे। लगभग 3.3 करोड़ लोग पहली बार डिस्प्लेस हुए हैं इंटरनली किसी भी कंट्री में या किसी पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इंटरनली भारत में देखा गया है, लगभग 50 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे फिलीपींस आता है। तो ये रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूएन की यानी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1946 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका यूनिसेफ का। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और जो इसकी हेड हैं वो हैं हेनरिटा एच फॉय, ये अमेरिका की हैं। हेनरिटा एच फॉय वो यूनिसेफ की हेड हैं। तो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आईआईटी कानपुर पार्टनर्ड विद विच पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू डेवलप अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? तो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने किस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप की है? आईआईटी कानपुर ने भारत डायनामिक के साथ पार्टनरशिप की है। लोगो देखिए कितना बेहतरीन है, बी यहाँ पे और ये डी है। भारत डायनामिक्स डिफेंस मिनिस्ट्री की एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे क्योंकि इस समय कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, जो पेशेंट जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, शॉर्टेज पड़ रही है, तो इसीलिए अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड और आईआईटी कानपुर ने समझौता किया है। बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। 1970 में स्थापित डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, एमिनिशंस बनाता है, ये हथियार बनाता है, टैंक बनाता है। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अनाउंस्ड टू मेक वर्क फ्रॉम होम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग? तो किस बैंक ने कहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम को अपनी वर्किंग का इंटेग्रल पार्ट बना लेगी? रिसेंटली एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो वीक में 2 या 3 बार लोगों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अब परमानेंट ही प्रोवाइड करेगी। मैं बता दूं, वर्क फ्रॉम होम इस समय चल रहा है, इस समय एक्सिस बैंक ने ये अनाउंस भी कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि वीक में एक बार लॉकडाउन भी लगा दिया करो ताकि इन्वायरमेंट को भी थोड़ी राहत मिल जाए। हालांकि इस समय तो बहुत लोग गाली देंगे मेरे को। आगे बात करते हैं, देखिए एक्सिस बैंक ने ये अनाउंस कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर ने अनाउंस कर दिया है कि 17 मई को जब लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद वो अपनी कंपनीज़ में 3 फेजेज़ में लॉकडाउन ओपन करेंगे। पहले फेज़ में प्राइवेट सेक्टर जो है 10% एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी आने देगा।
बाकी अगले 4-5 महीने में वो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयज़ को रखेगा। तो प्राइवेट सेक्टर ने भी घोषणा कर दी है कि 3 चरणों में वो लॉकडाउन को ओपन करेगा। और अभी एक्सिस बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फर्स्ट है HDFC, सेकंड ICICI और थर्ड है क्या, एक्सिस बैंक। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है, राकेश मखीजा जी। और इसके MD एंड CEO आप याद रखेंगे अमिताभ चौधरी जी हैं। हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। ये एक बायोग्राफी है विजयंत थापर की। आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में मैंने 5 ऑप्शन इंक्लूड किए क्योंकि ऑप्शन नहीं बन रहे थे मुझसे। तो ये बुक जो है आपकी विजयंत एट द कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, ये विजयंत थापर की बायोग्राफी है और इसको लिखा है VN थापर जो कि विजयंत थापर के पिताजी हैं। और दूसरी राइटर है नेहा द्विवेदी जो एक शहीद की पुत्री हैं। तो नेहा द्विवेदी और VN थापर ने विजयंत एट द कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक एक बायोग्राफी लिखी है। किसकी, विजयंत थापर की। विजयंत थापर हमारे कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे, बाद में इनको वीर चक्र दिया गया था। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड CM ऐप टू फुलफिल एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ फार्मर्स। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए CM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं CM ऐप है ये, आप याद रखिएगा CM ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर जो नीड्स होती हैं किसानों की उनको कैसे पूरा किया जाए। इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग फैसिलिटी की एक मुफ्त जानकारी होगी, यानी एक जगह पे सारी जानकारी प्रोवाइड होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ताकि किसानों को आराम दिया जा सके। मैं बता दूं आपको, आंध्र प्रदेश इस समय कई सारे ऐप लॉन्च कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया था। इस समय आंध्र प्रदेश एक और कारण से चर्चा में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यहाँ पर स्टाइरिन गैस लीकेज हो गया है LG के पॉलीमर प्लांट में। कल मैं इसका क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, छूटेगा नहीं। तो LG का पॉलीमर प्लांट था, वहाँ पे स्टेरिन गैस लीकेज हो गई जिसकी वजह से 12 लोग मर गए हैं और अभी भी कई लोग सीरियस हैं। मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया था, अब CM ऐप लॉन्च कर दिया है ताकि किसानों की एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा किया जा सके। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट था। कब बना था, 1956 में बना था। भाषा के आधार पर इंडिया का पहला स्टेट। और कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इंडिया का पहला स्टेट क्यों बना था, क्योंकि इसके लिए प्रदर्शन करने वाले पोट्टी श्री रामलू की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए बहुत जोर का विरोध हुआ और जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के मैं बता दूं आपको, पुलिकट लेक बहुत फेमस है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में आती है, और यहीं पे आपका श्रीहरिकोटा स्थित है जहाँ से रॉकेट लॉन्च करता है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये 2020 में किस दिन ऑब्जर्व किया गया। अब मैंने आपसे डेट डायरेक्टली नहीं पूछी, ये पूछा वर्ल्ड 2020 में कब ऑब्जर्व किया गया। इस बार ये 7 मई को ऑब्जर्व किया गया। देखिए हर साल ये डिफरेंट डेज को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। युवाओं की भागीदारी यानी यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हर वर्ष इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, या इसको IAAF भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन। अब इसका नाम बदल के वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हर वर्ष डिसाइड करता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाना है, इसीलिए इस बार इसने डिसाइड किया कि 7 मई को मनाया जाए, इसलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 में 7 मई को मनाया जा रहा है। IAAF का नाम चेंज करके वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स या IAAF की बात करें तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मोनाको में, और इस समय हेड इसके कौन है, सेबेस्टियन कॉय, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। IAAF का एक बार फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसका नाम क्या कर दिया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। इनमें से कोई भी बॉडी का आपसे हेडक्वार्टर पूछेंगे तो मोनाको ही रहेगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपका 7 मई को इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स क्रू मॉड्यूल बाई लॉन्ग मार्च 5B हैवी रॉकेट। तो किस कंट्री ने अपने क्रू मॉड्यूल को लॉन्ग मार्च 5B हैवी रॉकेट से लॉन्च किया है। रिसेंटली चाइना ने अपने स्पेस जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से। देखिए लॉन्ग मार्च रॉकेट हमेशा से चाइना का ही था, 5B इसकी एक सीरीज़ है। इस बार अपने क्रू मॉड्यूल को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च कर दिया है चाइना ने। तो इस रॉकेट का आप नाम याद रखेंगे। कुछ दिन पहले चाइना ने अनाउंस किया था कि वो अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखेगी, तो आप भी याद रखेंगे तियानवेन-1 चाइना का मंगल मिशन है। मैं बता दूं 2021 में एशियन यूथ गेम होने हैं चाइना में। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है आपका, वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स गेम होने हैं चाइना में, और एशियन नॉर्मल वाले जो एशियन गेम्स होते हैं वो भी चाइना में होते हैं 22 में। तो 2021 में एशियन यूथ गेम होते हैं, 2022 में एशियन नॉर्मल वाले गेम्स, और आपके
विंटर्स ओलंपिक गेम्स दोनों चाइना में होने हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। रिसेंटली चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम था आपका DCEP नाम था, यानी डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये चाइना की करेंसी है। वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है चाइना जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन साइंड एग्रीमेंट विद PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू डेवलप रीयूजेबल वॉशेबल PPT किट? किस इंस्टीट्यूशन ने रीयूजेबल और वॉशेबल PPT किट बनाने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? IIT दिल्ली ने रीयूजेबल और वॉशेबल PPT किट बनाने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस से समझौता किया है। तो आप याद रखिएगा, PPT किट क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है PPE का। PPE का फुल फॉर्म होता है, ये PPT नहीं है, यहाँ पे PPE है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो PPE किट बनाएंगे आपके IIT दिल्ली और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मिलके। PPE किट में सर्जिकल गाउन और मास्क भी शामिल रहेंगे। ये PPE किट कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हेल्थ केयर पर्सनल द्वारा यूज़ की जाएंगी। मैं बता दूं आपको, बात करें अगर PNB हाउसिंग फाइनेंस की, तो 1988 में इसकी स्थापना पंजाब नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी के तौर पे की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और कुछ दिन पहले ही इसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? नीरज व्यास। तो आप याद रखेंगे। तो PPE किट बनाने के लिए आपकी PNB हाउसिंग फाइनेंस और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिलीफ पैकेज ऑफ 1610 करोड़ फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स? तो छोटे दुकानदारों के लिए 1610 करोड़ का रिलीफ पैकेज किसने घोषित किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने घोषित किया है। जो बार्बर्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होल्डर होते हैं, इन सभी के लिए इन्होंने 1610 करोड़ का रिलीफ पैकेज घोषित किया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 3000 करोड़ का रिलीफ पैकेज एग्रीकल्चर सेक्टर में केरल गवर्नमेंट ने घोषित किया था, जिसमें से 1500 करोड़ आपके नाबार्ड द्वारा पे करने थे। तो 1610 करोड़ का रिलीफ पैकेज कर्नाटक गवर्नमेंट ने घोषित किया है शॉपकीपर्स के लिए। 3000 करोड़ का रिलीफ पैकेज केरल गवर्नमेंट ने घोषित किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कुछ दिनों पहले कर्नाटक ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था और ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग ऐप भी लॉन्च किया था। तो कोरोना वॉच ऐप और गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग ऐप भी कर्नाटक से रिलेटेड हैं, आप याद रखेंगे। कर्नाटक के 2 प्रोजेक्ट इसमें बहुत चर्चा में है। एक मेकदातु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कावेरी रिवर पे बन रहा है, दूसरा कलश बंधुरी प्रोजेक्ट जो मांडवी या फिर महादाई, इनमें से देखिए मांडवी नाम होता है आपके गोवा में और महादाई कर्नाटक में नाम होता है, नदी एक ही है। तो कलश बंधुरी प्रोजेक्ट मांडवी और महादाई रिवर पे बन रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। तो मेघदातु और कलश बंधुरी प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मोबाइल कंपनी लॉन्च्ड VSR पोर्टल टू कंटिन्यू इट्स ऑफलाइन रिटेल बिजनेस? तो किस मोबाइल कंपनी ने VSR पोर्टल यानी वीवो स्मार्ट रिटेल मॉडल लॉन्च किया है अपने ऑफलाइन रिटेल बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए? तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, आपको पता चल गया होगा। वीवो स्मार्ट रिटेल ये अपने ऑफलाइन बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वीवो ने लॉन्च किया है। तो आप इतना याद रखेंगे। वीवो की पेरेंट कंपनी का नाम आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स वीवो की पेरेंट कंपनी का नाम है। वीवो का हेडक्वार्टर है डोंगगुआंग चाइना में। और वीवो के फाउंडर और CEO कौन है? शेन वी। मैं बता दूं, वीवो और ओप्पो की पेरेंट कंपनी एक ही है, यानी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली श्रीकांत माधवन जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने जगह किसकी ली है? संजीव सिंह की जगह ली है। तो पहले संजीव सिंह जी थे, अब श्रीकांत माधवन जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 2 न्यूज़ बहुत चर्चा में है। पहली ये है कि इंडिया का पहला BS6 ग्रेड फ्यूल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, कहाँ? नई दिल्ली में। दूसरा ये है कि इंडिया का पहला विंटर ग्रेड डीजल किसने लॉन्च किया है? तो IOCL ने लॉन्च किया है, कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो ये दोनों न्यूज़ आप याद रखेंगे। बात करते हैं IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। स्थापना हुई थी 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। इंडिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल ऑयल कंपनी है IOCL और अब इसके चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधवन जी। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं। किस स्टेट पुलिस ने संकल्प कैंपेन लॉन्च किया था एल्डरली लोगों के लिए? तो MP स्टेट पुलिस ने। IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया में किस ऑयल कंपनी ने पहला BS6 ग्रेड फ्यूल लॉन्च किया था। दूसरा है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।